हाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे आप। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें मैं बात करूँगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए बेटा, अब आपके एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं धीरे धीरे, और 10 जनवरी तक आप लोगों की स्कीम भी जारी कर दी जाएगी। शायद आपके एग्ज़ाम जो है वो 24 अप्रैल से होना प्रस्तावित है। तो अब आप लोग जाग जाइए, क्योंकि अभी तक तुम लोग सो ही रहे थे। मेरे ख्याल से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू करो बेटा। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं तो आपका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे आप 10th के हों या फिर 12th के हों। और सिलेबस को अब कवर करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इस टाइम तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए था आप लोगों का। और ये जो दिन है आपके रिवीजन के हैं। तो बेटा, अगर अब भी आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है तो पढ़ाई करना शुरू कर दें एक जुनून के साथ। न्यू ईयर आने वाला है, कल से न्यू ईयर है, नया साल शुरू होगा, तो कुछ नया करें। आप एक प्रण लें कि कल से रोज़ डेली हमें कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देना है। आप सारे काम करिए, जितने भी काम हैं आपके घर में वो सारे काम भी करिए, और साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूर करिए। देखो बेटा, एक टारगेट बना लो आप। मैं ये नहीं कहता कि आप टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम से पढ़ो, कि सुबह पढ़ो या शाम पढ़ो। कोई टाइम नहीं, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं। जब आपका मूड हो तब आप पढ़ाई करो। कोई कहता है कि सुबह उठ के पढ़ो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं नहीं कहता कि सुबह उठ के पढ़ो। अगर आपको सुबह नींद आती तो आराम से सो। आपका मन गाना सुनने का है तो आराम से गाना भी सुनो। मोबाइल चलाने का है, मोबाइल चलाओ। लेकिन अपना एक टारगेट बना लो कि डेली हमें 4 चैप्टर कवर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि आपकी बुक में कोई भी साइंस ले लिया, साइंस में मान लिया 15 चैप्टर हैं, तो आप एक टारगेट बना लो कि इन 15 चैप्टर को हमें ढंग से पढ़ना है, और पर डे एक चैप्टर हमें तैयार करना है। फिर चाहे इस चैप्टर को तैयार करने में 4 घंटे लगें, 6 घंटे लगें, कितना भी टाइम लगे, लेकिन जब तक ये चैप्टर हमारा पूरा प्रिपेयर नहीं हो जाता तब तक हम बैठेंगे नहीं। ये पीरियड कर लो, डेली कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो। अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं बेटा, आपको 90 या 90 से एबव बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि अरे वो पढ़ता नहीं है, उसकी बहुत परसेंट बन गई, तो ऐसे परसेंट नहीं बन जाती। आप सो रहे होते हैं उस टाइम कोई अगला बंदा पढ़ रहा है, आप ये समझ लीजिए। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, आपकी परसेंटेज अभी भी बहुत टाइम है, बहुत अच्छी परसेंट बन जाएगी। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ बेटा, डेली का एक रूटीन बना लो। शाम को सोने से पहले एक रूटीन बना के सो कि कल हमें इस चैप्टर से इतना पढ़ना है। जैसे कि हिंदी में ये चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, मैथ में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, या साइंस में ये चैप्टर कवर करना है। उससे पहले एक बार पढ़ो। पढ़ने के बाद उसे एक बार लिख के देखो। एक बार पढ़ के लिखोगे तो कुछ गलत लिखोगे, आधा आधा गलत लिखोगे। अगेन फिर पढ़ो, उसे फिर लिख के देखो। अगर तुमने 3 बार ऐसा कर लिया तो लाइफ में उसे कभी भूलोगे नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, ये नोट कर लो कि डेली पहले पढ़ो, फिर उसे लिखो, फिर पढ़ो और फिर लिखो। एग्ज़ाम तक आप भूलने वाले नहीं हो। फिर एग्ज़ाम टाइम आपको सिर्फ एक बार कॉपी खोल के देखनी होगी, बस कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। अभी से डेली का एक रूटीन बनाओ कि हमें रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना ही है बेटा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अब से पढ़ाई करना शुरू कर दो। और जैसे मैंने बताया वैसे ही डेली एक टारगेट बनाओ। टाइम टेबल मत बनाओ, डेली रूटीन बनाओ। आप एक डायरी उठाओ कोई पुरानी, और उसमें डेली का डेली रूटीन, जैसे कि कल 1 तारीख है, 1 जनवरी है, तो आप 1 जनवरी का रूटीन बना लो कि 1 जनवरी को हमें हिंदी में इतना पढ़ना है, इंग्लिश में इतना पढ़ना है, साइंस में, मैथ में, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं आपके उन सभी में इतना इतना पढ़ना है। 2-2 टॉपिक या एक एक टॉपिक मान लो, एक एक टॉपिक पढ़ना है बेटा। अगर आप सबको आधा आधा घंटा देते हो ना, 30 मिनट ही, तो आपको मात्र कितने घंटे देने होंगे? 3 घंटे। और 3 घंटे 24 घंटे में कोई ज़्यादा नहीं होते। तो डेली कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करो आराम से। मैं ये वादा करता हूँ, अगर आप इसी तरह से 3 ही घंटे डेली पढ़ते रहे तो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या होती है, तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन पढ़ाई अब ढंग से करना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ पास हो पाओगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है,
तो पढ़ाई पर भी फोकस करो बेटा। आपके ये सिर्फ 4 से 5 साल, अगर 4 से 5 साल आपने मेहनत कर ली तो ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे, कुछ बन जाओगे। और ये 4-5 साल आपने ऐसी आवारगर्दी में निकाल दिए तो ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेटा आज से आप प्रण कर लो कि हमें डेली इतना पढ़ना है और पढ़ना ही है, ठीक है? तो अच्छे से रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।